सोलर प्लेट लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या चीज देखना चाहिए सोलर प्लेट में, क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या खास होना चाहिए सोलर प्लेट। रखिएगा, बहुत सही सवाल है कि कहां से लें और किस टाइप का लें। सोलर के क्षेत्र में लगातार बिहार की सबसे पहली एजेंसी और 2007 से लगातार काम कर रही है। लेकिन हर वस्तु ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहिए। सोलर कई प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं भाई साहब, 8। सबसे पुराना पॉलीक्रिस्टलीन आया। आज के युग में टॉपकॉन जो आप उधर रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 7.5 फीट है और चौड़ाई 3.25 फीट है, उसमें 4 गुण है। मोनोक्रिस्टलीन भी है, हाफ कट भी है, बाइफेशियल भी है और एन टाइप टॉपकॉन सीरीज भी है। ये 1 स्क्वायर मीटर में 13% बिजली जनरेट करता है, जबकि वो 22% तक बिजली जनरेट करता है। ये अब एक नया टेक्नोलॉजी आया है हाइब्रिड, कि दिन के समय धूप भी आवश्यक है होना और बिजली भी रहेगा, तो वो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम पावर जनरेट करके आपके नेट मीटर के द्वारा सरकार के ग्रिड में देगा और सरकार की बिजली आप उपयोग करेंगे। अगर सोलर प्लेट लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले खोजें कि क्या उसका सर्विस सेंटर हमारे जिला या हमारे जिला के आसपास है कि नहीं। एजेंसी वाले के पास ट्रेंड तकनीशियन होना चाहिए, सोलर इंस्टॉल करने का तरीका आना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग लगना चाहिए। बैटरी भी एक पार्ट है, मेन पार्ट है सोलर का। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। देखिए, आज के दौर में सोलर प्लेट हर एक घरों की जरूरत हो चुकी है। हर एक घरों में बिजली की समस्याएं लगातार बनी हुई रहती है। खास करके अभी के दौर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के वजह से सभी लोग परेशान हैं। तो लगभग हर एक घरों में सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हर एक लोग सोलर प्लेट लगवाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि और जानकारी देंगे कि सोलर प्लेट लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या चीज देखना चाहिए सोलर प्लेट में, क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या खास होना चाहिए सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट लेने से पहले क्या कुछ खासा ध्यान हमें रखना चाहिए, और इसी को लेके हम आ चुके हैं बिहार की सबसे पहली एजेंसी 2007 से लगातार कार्य कर रही सोलर के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा शॉप के पास, और हम आपको यहाँ ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ सोलर यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर के क्षेत्र में लगातार बिहार की सबसे पहली एजेंसी और 2007 से लगातार काम कर रही है। लोगों का विश्वास इस क्षेत्र में इस एजेंसी ने जीता है, और यहाँ के जो संचालक हैं ओम प्रकाश भारद्वाज सर, जो कि लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं सोलर के क्षेत्र में, तो हम उनसे ही जानेंगे कि सोलर में क्या कुछ खासियत होना चाहिए, सोलर की क्या कुछ क्वालिटी होना चाहिए, क्या हमें ध्यान देना चाहिए सोलर लेने से पहले। तो देख सकते हैं आप वीडियो में हमारे साथ अक्षय ऊर्जा शॉप के ओनर हैं ओम प्रकाश भारद्वाज सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और खास बात यह है कि 2007 से लगातार बिहार की पहली एजेंसी है और सोलर के क्षेत्र में लगातार अक्षय ऊर्जा शॉप काम कर रही है। सर ने लोगों का विश्वास जीता है सोलर के क्षेत्र में। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन जी। आप हमारी बात को, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो अधिकार जताते हैं हम पे, हमारी एजेंसी पे आते हैं, हमको फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, सुबह हो या रात हो, मेरा दिल खुश हो जाता है कि लोग अधिकार पूर्वक जब मुझसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही अभी आपका सवाल है कि सोलर जरूरत तो हो चुकी है हर एक घरों की, लेकिन लेने से पहले लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ चेक करना चाहिए सोलर प्लेट में। ये सारा चीज नहीं पता होता है, और किस टाइप का सोलर प्लेट हमें घर में लगवाना चाहिए। बहुत सही सवाल है। तो आप जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, बड़ों को चरण स्पर्श और मित्रों को जय हिंद बोलता हूं। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि कोई भी सामान स्थानीय एजेंसी से लेना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ खराबी आई तो आप उस एजेंसी पर दावा ठोक सकते हैं कि भाई हमारा सामान खराब हो गया, इसकी मरम्मती कराइए। ऑनलाइन शॉपिंग आज के युग में प्रचलन में आ गया है, लेकिन हर वस्तु ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आफ्टर सेल जब सर्विस की जरूरत पड़ती है तो आपको स्थानीय एजेंसी वाले ही सर्विस देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे लेंगे, पहला तो एक ये सवाल बनता है। दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि ऑनलाइन सस्ता है हमारी जैसी एजेंसी के बनिस्पत, तो इस सोच को बदला जाए। बिल्कुल सस्ता नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट अगर लेना है तो स्थानीय एजेंसी से लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट सिर्फ हमारी ही एजेंसी में मिलती है। बिहार में दर्जनों एजेंसी है जहां अच्छे गुणवत्ता का सामान मिलता है। लेकिन अगर अनुभव की बात कही जाए जी तो आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से 2007 से इसमें हर प्रकार का अनुभव मिला है। सोलर कई प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं भाई साहब, 8। सबसे पुराना पॉलीक्रिस्टलीन आया, फिर आया मोनो क्रिस्टलीन, फिर आया मोनोक्रिस्टलीन हाफ कट, फिर आया मोनोक्रिस्टलीन बाइफेशियल, फिर आया मोनोक्रिस्टलीन बाइफेशियल के साथ एन टाइप टॉपकॉन सीरीज, उसके बाद फ्लेक्सिबल सोलर आता है। तो आज के युग में टॉपकॉन जो आप उधर रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 7.5 फीट है और चौड़ाई 3.25 फीट है, उसमें 4 गुण है। मोनोक्रिस्टलीन भी है, हाफ कट भी है, बाइफेशियल भी है और एन टाइप टॉपकॉन सीरीज भी है। उसमें और पुराने सोलर में अंतर यह है कि ये 1 स्क्वायर मीटर में 13% बिजली जनरेट करता है, जबकि वो 22% तक बिजली जनरेट करता है। ये मौसम पर भी डिपेंड करता है। एक बात और आप लोगों को जानकारी हम देना चाहेंगे कि आपके मन में एक भ्रांति होती है कि जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा सोलर से बिजली बनेगा। इस भ्रांति को दूर कर लीजिए। गर्मी से ज्यादा जरूरत है टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, स्मार्ट टेम्परेचर, औसत तापमान 25 डिग्री माना गया है। जब मौसम का टेम्परेचर 40, 35, 38, 42 होता है, उस समय वोल्ट तो बढ़ जाता है सोलर प्लेट के आउटपुट का, बट एम्पियर घट जाता है। तो खरीदने वक्त 2-3 चीज का ध्यान रखना है। पहले कि स्थानीय दुकानदार से लेना है। दूसरा, जो कंपनी दशकों पुरानी है, कई दशक से 20 साल, 30 साल, 15 साल, 40 साल से जो कंपनी स्थापित है, और सबसे ज्यादा उसका यह भी ध्यान रखना है। अब गाड़ी तो मर्सिडीज बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत विश्वसनीय कंपनी है। दुनिया के हर लोगों का एक सपना होता है कि मेरे घर में BMW, फरारी, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी आवे, लेकिन उसका सर्विस हर जगह तो है नहीं। जी वैसे ही आप अगर सोलर प्लेट लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले खोजें कि क्या उसका सर्विस सेंटर हमारे जिला या हमारे जिला के आसपास है कि नहीं। उसके बाद अधिकतर लोग YouTube देख करके आधुनिक से आधुनिक तकनीक का सोलर खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल खरीदिए, लेकिन सोलर इन्वर्टर खरीदने वक्त एक चीज मन में जरूर विचार किया कीजिए कि जैसे पहले आता था डीसी सिस्टम, सोलर डीसी सिस्टम, बैटरी से डीसी बल्ब और डीसी फैन चलता था। फिर आ गया इन्वर्टर सिस्टम। इन्वर्टर सिस्टम में आप अपने घर के सारे बिजली उपकरण को, पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, एसी, बड़ा से बड़ा मोटर, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का एसी प्लांट हो या हॉस्पिटल हो, होटल हो, सब जगह आप लोग सोलर लगाने लगे हैं। तो पहले ऑफ ग्रिड आया, अब आ गया है ऑन ग्रिड, जिसमें कॉमर्शियल पे कोई सब्सिडी नहीं है, डोमेस्टिक पे सब्सिडी है। उसमें जो तकनीक है कि आप डे आवर में बिजली और सूर्य की रोशनी, ध्यान देने योग्य बात है कि दिन के समय धूप भी आवश्यक है होना और बिजली भी रहेगा, तो वो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम पावर जनरेट करके आपके नेट मीटर के द्वारा सरकार के ग्रिड में देगा और सरकार की बिजली आप उपयोग करेंगे। अगर बिजली कट गई तो वो सोलर आपके घर में रहते हुए आपको बिजली नहीं देगी। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये ऑन ग्रिड में है, जिसपे प्रधानमंत्री मुफ्त सौर घर योजना अंतर्गत डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी है। कॉमर्शियल के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। हमारी एजेंसी कॉमर्शियल का ऑन ग्रिड भी बेचती है, ऑफ ग्रिड भी बेचती है। अब एक नया
टेक्नोलॉजी आया है हाइब्रिड। मैं तो यही कहूंगा कि अभी हाइब्रिड, अगर आप बिहार के किसी टाउन में रहते हैं, पटना की बात को छोड़ के मैं अन्य जगह के बारे में यही कहूंगा कि हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर अभी ना लें, क्योंकि उसके ट्रेंड टेक्नीशियन की कमी है। जी। मतलब अगर आफ्टर सेल सर्विस का जरूरत पड़ा, चाहे वारंटी पीरियड हो या आफ्टर वारंटी पीरियड हो, तो कोई ट्रेंड टेक्नीशियन पहला नंबर नहीं है। दूसरा, उसका स्पेयर पार्ट्स जल्दी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जिस भी कंपनी से आप लेंगे, वो कंपनी आपके कंप्लेन के उपरांत आपको यही सजेस्ट करेगी, एडवाइस देगी कि आप अपने इन्वर्टर को बाय कुरियर मेरे वर्कशॉप हैदराबाद, अहमदाबाद, नोएडा, पुणे में भेजिए, मैं उसको रिपेयर करके आपके पास भेज दूंगा। तो भाई साहब, इस सारे प्रक्रिया में 1 मंथ तो लग जाएगा। बिल्कुल। और हाइब्रिड महंगा है, वारंटी पीरियड तक तो आपको पैसा लगेगा नहीं। आफ्टर वारंटी पीरियड आप जब रिपेयर कराएंगे, तो अभी का जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, उससे कई गुना ज्यादा उसका स्पेयर पार्ट्स मिलता है। जी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं कि हमको सोलर प्लेट उसी कंपनी का लेना है जिसका स्थानीय आसपास के जिला या अपने जिला में डीलरशिप होना चाहिए, एजेंसी वाले के पास ट्रेंड तकनीशियन होना चाहिए, सोलर इंस्टॉल करने का तरीका आना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग लगना चाहिए। अब आई बैटरी पे बात। बैटरी में भी कई प्रकार का तकनीक है, जैसे ड्राई सेल है, लीड एसिड बैटरी है, और अभी आ गया है नया वाला बैटरी लिथियम। लिथियम बैटरी थोड़ी महंगी है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, अलग अलग वारंटी है। मेरे हिसाब से अभी वो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जितने वर्ष की वारंटी यूट्यूब पे उनके यूट्यूबर बोलते हैं, उतने वर्ष के गारंटी युक्त वारंटी कार्ड कंपनी इशू ही नहीं करती है। मान लीजिए कोई कंपनी बोल रही है कि हम 20 साल की वारंटी देते हैं, तो कोई दावा करते हैं 25 साल का, तो कोई 15 साल का, तो उसका वारंटी कार्ड मिलना चाहिए ना। उसके बाद बैटरी भी एक पार्ट है, मेन पार्ट है सोलर का। अगर आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं, ऑन ग्रिड में बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, चाह के भी आप नहीं लगा सकते हैं। ऑफ ग्रिड की जो ये लिथियम बैटरी है, मान लीजिए कि उसका आउटपुट वाला या इनपुट वाला सॉकेट जल गया, कहाँ खरीदेंगे आप? बेगूसराय में तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है जहां उसका स्पेयर पार्ट्स मिलेगा। जी। अगर बैटरी में खुदा न खास्ते कुछ खराब हो गया, तो रिप्लेसमेंट में भी महीना से 2 महीना समय लगता है। इसीलिए मेरा एडवाइस है कि आप लीड एसिड बैटरी ही लें। और बैटरी में एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सही सवाल है कि कहां से लें और किस टाइप का लें। बैटरी भी 2 प्रकार का होता है, C20 और C10। बहुत सारे ग्राहक सस्ता खरीदने के चक्कर में C20 बैटरी ले लेते हैं, जो इन्वर्टर के लिए बना है, जबकि सोलर के लिए C10 रेटिंग की बैटरी बनी है। इसमें दोनों में अंतर ये होता है कि ये फास्ट चार्जिंग है। सोलर की जो बैटरी है 2000 से कुछ ज्यादा, इसका कॉस्ट भी महंगा होता है, चाहे 150 एच का लें या 200 एच का लें। अब बैटरी भी किस ब्रांड का लें उसका भी ख्याल रखना है। जिस बैटरी को आप दशकों से जिसका नाम सुन रहे हैं, लुमिनियस, एक्साइड, ओकाया, माइक्रोटेक, ये सब बैटरी विश्वास जगा चुका है भारत के बाजारों में। जबकि बैटरी बनाने वाली बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई है, काम कर रही है, लेकिन जो विश्वसनीय है पहले से, उसका नाम हमने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही इन्वर्टर में भी ख्याल रखना है, लूम का लीजिए या लुमिनियस का लीजिए, माइक्रोटेक का लीजिए, पुरानी कंपनी है, उसका मिस्त्री भी आपको चौक चौराहा पे भी मिल जाता है। जी। अच्छा, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में सर आपने बोला, जैसे अगर कोई कस्टमर है वो ऑफ ग्रिड अगर सिस्टम लगवाते हैं, सोलर लगवाते हैं, तो क्या उन्हें बिजली भी लेना पड़ेगा बाहर? ऑन ग्रिड में बिना बिजली का, क्योंकि आपके घर में बिजली से ही आपको पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, यानी अभी तक जैसे आप बिजली से अपने घर का सारा बिजली उपकरण चला रहे हैं, बिल्कुल ऑन ग्रिड में उसी बिजली से आपको चलाना है। अब काम कैसे होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 2 मिनट समय देके आप लोग सुन लीजिए। आपके घर में जितने किलोवाट का आप लोड लिए हुए हैं, मान लीजिए कि 3 किलोवाट का आप लिए हुए हैं, तो 3 ही किलोवाट का आप ऑन ग्रिड लगा सकते हैं। ना तो 5 लगा सकते हैं, ना 4 लगा सकते हैं, ना 2 लगा सकते हैं। तो 3 किलोवाट का अगर आपके घर में ऑन ग्रिड लगा, तो आप सरकारी बिजली उपयोग कर रहे हैं और आपका सोलर
दिन में धूप के समय, और बिजली भी अनिवार्य रूप से रहेगा, तभी वो 12 यूनिट एवरेज, जी 6-7 घंटा धूप रहेगा तो 12 यूनिट एवरेज बिजली जनरेट करके नेट मीटर के द्वारा सरकार को देगा। जी और आप 24 घंटे में अगर 12 यूनिट बिजली उपयोग कर रहे हैं तो बिजली बिल आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ आपका 3 किलोवाट का जो फिक्स चार्ज है, शायद 80 रुपए पर किलोवाट, तो 3 किलोवाट का 240 हुआ। अगर आप ऑन ग्रिड में 12 यूनिट सरकार को दे रहे हैं और आप 20 यूनिट यूज कर रहे हैं तो 8 यूनिट एक्स्ट्रा जो हुआ उसका पेमेंट देना होगा। जी तीसरी स्थिति, अगर सरकार को आप 12 यूनिट दे रहे हैं और उपयोग 6 यूनिट ही कर रहे हैं, मान लीजिए घर से सब आदमी निकल गए, घर में दिन में कम चला फ्रिज, एसी, पंखा, तो 6 यूनिट आपका सरकार के यहाँ जमा रहेगा। इस भ्रांति को निकाल लीजिए अगर आप बिहार और झारखंड से हैं कि पैसा मिलेगा 2 रुपये 28 पैसे यूनिट, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। जी सर, बिल्कुल हमारे बिहार और झारखंड में बिहार सरकार के द्वारा कोई पैसा, आपके जो बिजली आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपका बिजली जो सरकार के यहाँ जमा होता है, पैसा नहीं मिलता है। पैसा के लोभ में मत लगाइए, बिजली आपको मिलेगा। मान लीजिए कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि 12 यूनिट आपका जनरेशन हुआ जो नेट मीटर के द्वारा सरकार के यहाँ गया, आप 24 घंटे में 6 ही यूनिट खर्च किए, तो 6 यूनिट जो बचा उसको आप अगले दिन, अगले वीक, अगले महीने एवं प्रकारेण एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च के नाइट तक आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। साल भर में आपका 500 यूनिट है कि 2000 यूनिट है, कंज्यूम अगर कर लिए तो ठीक है, अगर कंज्यूम नहीं किए तो वो लैप्स हो जाता है। जी। ये तो बड़े सोलर प्रोजेक्ट की बात हो जी। गई सर। अगर कोई छोटा इमरजेंसी में भी बहुत सारे लाइट होते हैं, उसमें भी सोलर के भी सिस्टम है, तो जो छोटे सोलर प्लेट लेना चाहते हैं उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके घर में इन्वर्टर है पहले से और बैटरी है, लेकिन आपके साथ परेशानी है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है तो ट्रिप कर जाता है, पावर हाउस का ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा लाइन कटा रहता है। जिस स्थिति में आपका जो पहले वाला इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करने के लिए भी आप सोलर लें और बस वही फॉर्मूला अपनाएं। जिस सोलर की एजेंसी आपके जिला में हो, जिसका सर्विस सेंटर आपके जिला में हो, जो कंपनी विश्वसनीय हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल से पुरानी हो, और पैन इंडिया पूरे भारत में जिसका सर्विस सेंटर हो, उस एजेंसी का ही प्रोडक्ट लें। और अगर आप चाहते हैं कि हम लो बजट में लें, 1-2 लैंप और 1-2 फैन, तो डीसी सिस्टम में भी आप ले सकते हैं। 15-20 हजार में भी आ जाएगा, 40 हजार, 45 हजार में भी आ जाएगा। वैसे तो ऑफ ग्रिड 65 हजार में 1 किलोवाट आता है, और ऑन ग्रिड में अगर आप 5 किलोवाट का लेंगे तो मैं 45 हजार रुपये पर किलोवाट देता हूं। 10 किलोवाट का लेंगे तो सिर्फ 42 हजार रुपये। जी हाँ, यानी सिर्फ 4,20,000 में आपके स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप पे हम लगा देंगे सोलर ऑन ग्रिड। अगर वारंटी की बात करें तो जो विश्वसनीय कंपनी है, जिसकी एजेंसी आपके जिला में है, जिसका सर्विस सेंटर है, जिसका वारंटी कार्ड मिलता है, और सबसे बड़ा जो दुकानदार को अनुभव है उससे लीजिए। 25 वर्ष की वारंटी सोलर प्लेट पे है। अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करते हैं उस पे वारंटी 10 वर्षों की है। अगर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की बात करते हैं तो उस पे वारंटी 2 वर्ष की है, जबकि उसका औसत आयु 14-15 वर्ष होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, भाई साहब, जैसे मैंने ये शर्ट पहना है, अब शर्ट का कपड़ा हो सकता है हमको बहुत पसंद आए, हमने खरीद तो लिया, लेकिन दर्जी महोदय की क्या कृपा हुई, बटन उन्होंने किस क्वालिटी का लगाया, धागा इसमें उन्होंने कैसा लगाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप 2000 का शर्ट पहने या 50,000 का सूट पहने, किसी फंक्शन में गए हो और बटन टूट गया हो, धागा टूट गया हो, सूट का कॉलर फट गया हो, तो कितनी बेइज्जती होती है। ठीक वैसे ही सिर्फ सोलर बैटरी और इन्वर्टर ही नहीं, उसमें लगने वाला BOS, बैलेंस ऑफ सिस्टम, भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जैसे गैल्वेनाइज हार्डवेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि 30-40 साल सोलर चलता है। वारंटी ना 25 ईयर है, बट लाइफ तो 40 साल होता है, तो उतने दिनों तक ये स्ट्रक्चर में रस्ट जंग नहीं लगे। वायर में कंजूसी ना करे इंस्टॉल करने वाला।
अच्छे गुणवत्ता का, और जो उपयुक्त थिकनेस चाहिए वो होना चाहिए। फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डीसी-डीबी बॉक्स ऑन ग्रिड में, एसी-डीबी बॉक्स ऑन ग्रिड में लगना जरूरी है। ऑन ग्रिड में 3 अर्थिंग होना जरूरी है, एक माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, तीसरा इन्वर्टर के लिए। जबकि ऑफ ग्रिड में 2, एक लाइटनिंग अरेस्टर। सवाल होगा लाइटनिंग अरेस्टर किसे कहते हैं? वज्रपात से आपके सोलर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग सोलर पैनल के 5-6 मीटर नजदीक में, 5-6 फीट नजदीक में एक तांबा का लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, जिसका एक वायर पाइपलाइन के द्वारा जमीन में अर्थ के द्वारा उसको जोड़ देते हैं, और दूसरा इन्वर्टर को जोड़ देते हैं, ताकि आपका इन्वर्टर का बैकअप अच्छे से दे, स्मूथ चले जी। ये सारी बात जो आदमी ध्यान में रख लिए। अगर ध्यान में नहीं रखना है, अगर भरोसा है ओम प्रकाश भारद्वाज और पुट्टू पर, तो वारंटी तो भैया मैंने बता दिया, 25 साल प्लेट पर, 10 साल इन्वर्टर ऑन ग्रिड पर, बैटरी पर 5 साल और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे 2 साल। लेकिन पुट्टू की वारंटी, ओम प्रकाश भारद्वाज और पुट्टू की वारंटी है कि आप मेरे यहाँ से कोई भी सामान परचेज करते हैं, इंस्टॉल आपके यहाँ हमारे आदमी जाके कर देंगे 2 महीना तक भी। अगर आपको कोई भी एक्सपर्ट आपके घर पे आए, आपकी फैक्ट्री में आए, आपके स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल में आए, और वो मेरे किसी भी प्रोडक्ट पे कोई क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो सारा प्रोडक्ट मैं वापस ले लूंगा और आपका पैसा वापस करके क्षमा मांग लूंगा। लेकिन आप लोगों के दया से और भगवान की कृपा से और मन में हमेशा ब्रांड याद रहता है कि भारद्वाज परिवार के ब्रांड को बदनाम होने नहीं देना है। गुणवत्ता ही आज बिकता है पूरे दुनिया में। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ग्राहक हमसे असंतुष्ट हुए हैं और सामान हमको वापस करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी भली बात ही आप भी समझ गए होंगे कि सोलर प्लेट लेने से पहले हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, किन किन बातों पर हमें निर्भर होना चाहिए, और खास करके सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन कराने टाइम भी हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है या फिर कुछ राय है तो वो भी ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप